हाय गाइस। आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बोर्ड मास के रूल पढ़े थे और वो हमने अभिन्न संख्या में की थी। ठीक है। और इस वीडियो में हम भिन्न संख्याओं के साथ करें। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जिनको मैथ में दिक्कत होती है, और चाहे वो 10th के लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने की, मतलब 10th के बोर्ड में हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उनको मैथ सीखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें हम सिखा करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी बीच में मैंने कुछ एक दो स्टेप स्किप किए हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, मैंने उनको स्किप किया है, मैं मानता हूँ उस बात को। बट उसका स्किप करने का रीज़न है कि हम विदाउट एलसीएम एंड एचसीएफ इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम तो आता है बट एचसीएफ आपका बहुत कम क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पिछली वीडियो में हमने अभिन्न संख्याओं के बारे में बात की थी, इसमें हम भिन्न संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा 2। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे 2.5, 2.8, 2.9, उसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे 2.5 लिखा मैंने यहाँ पे, तो इसको दो तरीके से, एक तो ये है 2.5 और दूसरा तरीका ये है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये दशमलव को हटाने की एक प्रक्रिया बोलते हैं इसको। ये एक तरीके से ये जो था 2.5 को हमने दूसरे रूप में लिखा है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, पॉइंट को हटा करके एक लिखा और उसके बाद जितने जीरो आएंगे, मान लिया इस जितने डिजिट आएंगे, मान लिया मैंने 255 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसके आगे हम 2 जीरो लगा देंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के उस तरफ दाएं हाथ साइड में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2, तो इसलिए हमने 2 जीरो बैठा दिया। फिलहाल मेरे कहने का सेंस ये था कि ये जो है ये इस तरीके की फॉर्म है, जैसे 2.5, 3.5। ये मतलब ये पूरी संख्या नहीं है, जैसे 2, 3, 4 वैसा नहीं है। ये 2.5 मतलब 2.5। तो इस तरीके की संख्याओं को हम ऐसे लिखते हैं और उसी का मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बोर्ड मास रूल की, इसमें भी बोर्ड मास रूल ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है, जैसे बोर्ड मास में इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड आया है। ठीक है, तो हम पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो अभी हम पहले ये सीखेंगे कि जैसे अभिन्न संख्या मतलब फ्रैक्शनल नंबर जो है, जैसे ये है भिन्न संख्याएं, इनको डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले ये सीखेंगे 6/3 डिवाइडेड बाई 2/8। ये मैंने ऐसे लिखा। अब इसको भाग कैसे देते हैं, हमने इस पार्ट को उठा के यहाँ लिख लिया। अब इसको भाग कैसे देते हैं ये देखते हैं, इसका प्रोसेस देखते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं 6/3। भाग को हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक मल्टीप्लाई का निशान लगा दो और नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे धकेल दो। 8/2 ये हो गया सॉल्व। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम इस वाले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने अभी ये सिर्फ एक भाग कैसे करते हैं ये तरीका होता है। अब हम इसको कर देंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं इसको परफॉर्म कैसे करते हैं एक साथ। 6/3 इंटू 8/2। जैसे मैंने बताया था, भाग गुना को भाग में कर देंगे, सॉरी भाग को गुना में कर देंगे और नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे इंटू 2/4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये तीनों क्या आ गए, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अब हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 छक 48, 48 दूना
96 96। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट इसका आंसर। 3 दूना 6, 6 चौक 24, ये हो गया इसका आंसर। था ना सिंपल। तो ये था कि भाग कैसे करते हैं। भाग को हमने चेंज किया किसमें, गुना में। गुना करके ऊपर वाले को गुना कैसे करते हैं, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया। नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया। ये था हमारे गुना करने का प्रोसेस। ठीक है, तो अभी हमने दो चीजें सीखी, एक तो भाग और दूसरा गुना। चलिए अब जोड़ और घटाव को भी देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की हेल्प से। तो ये है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें जोड़ भी है और घटाव भी है। अब सबसे पहली चीज सोचने वाली ये है कि मैंने पहले भाग और गुना क्यों बताया। इसमें भी कुछ लॉजिक है, क्योंकि जब हम इस तरीके के काम करने जाएंगे ना तो इसमें भी गुना और भाग दोनों आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले उसे बताया, फिर मैं इसे बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सबसे पहला तरीका तो यह है कि इसको हम आसान कर ले। जैसे जो भी कट सकता है ना, एक पहाड़े में आ रहा है उसको काट लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये और आसान हो गया। 6/5 माइनस 1/2 प्लस 1/3। तो ये था। और घटाव एक साथ आ रहा है ना, इसमें हम क्या करेंगे, सीधा सिंपल सा एक लॉजिक अपनाएंगे। देखिए करने को तो हम इसका एलसीएम लेकर के जो स्कूल में प्रोसेस पढ़ाया जाता है उससे भी कर सकते हैं, बट मैं वो नहीं बता रहा हूँ, उसका रीजन है। ठीक है, क्योंकि जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे आप एलसीएम लेते लेते ही थक जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा कि ये है क्या। ठीक है, तो उसी तरीके का क्वेश्चन मैं एक तरीके से माइंड में कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी स्किप मत करना। माइंड में कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहा हूँ कि चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो हमें सॉल्व करना कैसे है अगर बीच में जोड़ और घटाव आ गया हो तो। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ नीचे लिख देंगे। कैसे, गुना में 5 × 2 × 3। सिंपल सा बिल्कुल साधारण सा तरीका बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे लिख दिया। इसके नीचे क्या आ रहा था, 5, तो 5 को छोड़ करके बाकी ये 2 × 3 लिख देंगे। और इस जब ये हमने छोड़ा था तो जिसका अंश जिसका हर हमने छोड़ा है उसका अंश हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसका हर छोड़ा था तो हम क्या लिख रहे हैं, इस पे अंश लिख रहे हैं। बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस। अब ये इसका हर छोड़ रहे हैं हम। ठीक है, ये आ रहा है कॉमन तो इसमें छोड़ देंगे। तो अब हम लिखेंगे क्या, 5 और 3 को यहाँ पे लिख देंगे। 5 × 3 × अब देखिए क्या आएगा, ये ऊपर वाला अंश। ठीक है, 1 फिर जाएगा, ये बीच में प्लस तो प्लस। अब देखिए ये 3 आया तो इसको 3 को छोड़ करके अब हम लिखेंगे 5 × 2। ठीक है, ऊपर वाला फिर अंश गुने में। अब देखिए पहले मैंने गुना करना बताया था ऊपर आपको। ठीक है, एक स्टेप और जाएंगे हम यहाँ पर। 3 दूना 6, 6 6 36 माइनस, इन सबको गुना कर देंगे। 5 दिया 15, 15 एकम 15 प्लस, तो प्लस 5 दूना 10, 10 एकम 10, 5 दूना 10, 10 दिया ये 30, तो ये नीचे आ जाएगा 30। अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखिए इतना पार्ट आपने पिछली वाली बोर्ड मास रूल में बनाया होगा। मैंने क्या बताया था कि जिन जिन का साइन सेम होगा उनको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 36 का साइन क्या है, प्लस है, और इसका निशान क्या है, इसका साइन क्या है 10 का, वो भी प्लस है। निशान हम पहले वाला कंसीडर करते हैं, पहले वाला लेते हैं। 15 का क्या है, माइनस है, तो माइनस को हम बाद में लिखेंगे, पहले 36 और 10 को अगर हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा 46 माइनस 15/30। तो ये अब फिर दोनों का निशान अलग अलग हो गया है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसको भी डिस्कस किया था। 46 में से 15 जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3/10, 31/10 इसका आंसर आ गया।
तो देखा हमने इस वीडियो में जोड़ घटाव एक साथ था, हमने कैसे सॉल्व किया। अब देखिए हम एक प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं, माइंड में एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं एक हल्का सा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे यहाँ पे अगर कुछ भी लिखा हो x और यहाँ पे लिखा हो y प्लस a बाई b, इस तरीके का अगर कुछ भी लिखा है, यहाँ पे x को मैंने मान लिया कि 2 लिखा है, यहाँ पे y को मान लिया 3 लिखा है, यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था ना, सेम क्वेश्चन को की तरीके से अगर हम इसको उतार लें तो ये 6/3 समथिंग कुछ था, ठीक है। मैंने उसको वैसा ना लिख करके ABCD अल्फाबेट में चला गया और लिख दिया, ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे y इंटू बी, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए y यहाँ पे आ रहा है, इस वाले की बात कर रहे हैं हम, इस वाले के पर्टिकुलर, तो इसमें नीचे y आ रहा है, यहाँ पे भी y आ रहा है, तो इस y को हम छोड़ देंगे, ठीक है। बचा क्या, इसमें बचा क्या b, ये लिखेंगे b इंटू फिर आ जाएगा ये वाला x प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए b आ रहा है यहाँ पे, तो b को छोड़ देंगे, इसमें से b को छोड़ देंगे, अब लिखेंगे y इंटू a। अब आपने इससे पहले अगर यहाँ पे कोई भी संख्या रहेगी तो ये गुना में है, ये भी गुना में है, क्या करेंगे पहले हम गुना का काम कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस ay डिवाइडेड बाई yb, ये हो गया आंसर। अब देखिए क्या करना है हमें, जैसे मिला हमें 1/2 प्लस 1/3, तो एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमने x को यहाँ पे रखा 1, y को रखा 2, ठीक है, और a को रखा 1, b को रखा 3। अब देखिए b को हमने क्या रखा है यहाँ पे 3, तो डायरेक्ट हम आंसर रखते हैं 3 इंटू x को हमने क्या रखा है 1 प्लस a को हमने क्या रखा है, जब आप ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये सारी चीजें बिल्कुल आसान लगने लगी। a को हमने क्या रखा है 1 इंटू y को हमने क्या रखा है 2, ठीक है, और y इंटू बी 2 और 3, 2 इंटू 3, ठीक है। अब 3 एकम 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आराम से, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये आंसर आ जाएगा 5/6। तो ये था एक कॉन्सेप्ट जनरेट करने का माइंड में कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। चाहते तो हम इसका पूरा प्रोसेस अप्लाई करते हैं, इसका फिर एलसीएम लेते हैं, जो बुक में पढ़ाया जाता है, बहुत लंबा तरीका है। एलसीएम लेते, फिर एलसीएम से इसको भाग देते, जितना आता वो यहाँ लिखते। वो सारी चीजें हमने बिल्कुल आसान तरीके में इस तरीके से कैलकुलेट की। हमने ये क्वेश्चन लिखा और डायरेक्ट आंसर पे आ गए। तो ये कब होगा, जब आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और यहाँ पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो एक बार में तो नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। और अगर प्रैक्टिस चाहते हैं आप इस पे, तो मैं अपने व्हाट्सएप लिंक पे क्वेश्चंस भेजता रहता हूं, आप वहां से डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अगर कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर बता दें, मैं उसमें जो भी दिक्कतें आएंगी मैं उसे दोबारा रिसॉल्व करके आपकी दिक्कतें सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।